वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए मिलते हैं हमारे लिपस्टिक फाइकस। ये बहुत ही छोटा सा प्लांट मैंने नर्सरी से सिलेक्ट किया था क्योंकि बड़े प्लांट थे नहीं, और इस प्लांट पे फ्रूट लगे हुए थे इस टाइम में। तो यहाँ बहुत कुछ फ्रूटिंग होती रहती है दोस्तों, तो इसलिए मैंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था। और दूसरा जो प्लांट है वो हमने छोटा सा पिछली बार का कटिंग, पिछले साल का कटिंग था, उसको हमने यहाँ रिपोर्ट किया हुआ है, जिसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ किया है, देखिए। और उसका स्टाइल सब नीचे गिर के चकनाचूर हो गया है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये कितना बड़ा बड़ा वायर वाइट हुआ है। देखिए पूरा वायर 12 गेज का था, वो पूरा अंदर घुस चुका है। तो उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए वायर बाइट का निशान 2 mm, और ये वायर भी नहीं होल्ड कर पाया था उसका वेट, क्योंकि पत्ते इतने बढ़ गए थे दोस्तों। देखिए ये पूरा प्लांट देखिए बहुत ही घना हो चुका है और कुछ अलग ही शेप में है। तो मुझे ये भी पसंद है। तो चलिए देखते हैं डिफोलिएशन करने के बाद ये कैसा लगता है। यहाँ एक इस तरह की ब्रांच ग्रो हुई है, जिसने ब्रांच का प्रकार वाला जो पिक्चर देखा होगा, इसमें ये शक्कर ब्रांच मानी जाती है और उसको निकाल ही देते हैं। पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो हम यहाँ ट्विन ट्रंक की तरह भी जा सकते हैं। पीछे भी एक फाइकस है छोटे पोट में, वो इसी पोट का बेनिफिट उठाते हुए अच्छा बढ़ चुका है। तो चलिए मैं डिफोलिएशन कर लेता हूँ। डिफोलिएशन हो चुका है, देखिए एक प्लांट तो शक्ल में आने लगा है। अब उसके थिकनेस पे काम करना है और ब्रांच प्लेसमेंट में काम करना है। और एंकर पॉइंट जो लगाए थे वो मैंने निकाल के अब इस नई ब्रांच को मैं वायरिंग करने वाला हूँ उसी से। तो एक तरह से फिर से एंकर भी हो जाएगा प्लांट और स्टेबल भी रहेगा। देखिए मैंने कोई ट्रिमिंग नहीं किया है, डिफोलिएशन में भी लीफ रखे हैं दोस्तों। अगर ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो ये उसकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा इफ़ेक्ट तो होता ही है पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। और जो अनवांटेड ब्रांचें हैं उसको हम पूरा ही ऑफ कर देंगे, उसे ट्रिमिंग नहीं कहा जाएगा दोस्तों। ट्रिमिंग कहा जाता है यहाँ से करेंगे तो या यहाँ से करेंगे। अगर पूरी ब्रांच निकाल दी तो मेरे ख्याल से वो ट्रिमिंग नहीं है जो चाहिए। अगर आपको ट्रिमिंग करने के बाद कुछ ब्रांच चाहिए होती है उसे मेरे ख्याल से ट्रिमिंग बोलते हैं। अगर उसके बाद ब्रांच नहीं चाहिए और वो ब्रांच को कम्प्लीटली ऑफ करना है तो वो ट्रिमिंग नहीं होता मेरे ख्याल से। तब इस ब्रांच में भी ये ब्रांच में निकाल देता हूँ। तो अनवांटेड ब्रांचों को से खेलना आ जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो ब्रांचों को केवल प्लेस करना है। ये ब्रांच यहाँ, तो वहाँ से हमें टर्न ले लिया, एक को बैक की ओर कर लिया और उसको फिर से इधर ला दिया। तो ये ट्विन ट्रंक की तरह स्टाइल हो सकता है। भले ही कुछ यहाँ से ये निकल गया है दोस्तों। बहुत ही टेंडर ब्रांची थी, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक शॉर्टकट सा मेथड बना लेना है। अनवांटेड ब्रांचों को निकालिए, ब्रांच है या लीफ है वहाँ से टर्न लीजिए और ये अपने आप शेप में आता चला जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया बन सकता है। बड़े ही लेटा हुआ है, ये अपने आप में एक अलग स्टाइल हो जाएगी। उसकी कैनोपी यहाँ जाएगी, उसकी यहाँ तो उसके प्लेन ढूंढने हैं जहाँ ब्रांचों को कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। ये भले ही अनवांटेड है पर यहाँ इस स्टाइल में ज़रूरी ब्रांच है। अगर निकाल भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में प्लांट खुद ही निकाल सकता है क्योंकि एक कर्व के अंदर है, एक बाहर की ओर भी है। यहाँ भी एक ऐसी ही ब्रांच है पर अभी रखते हैं। तो कब ब्रांच रखनी है वो भी हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता जाता है दोस्तों। यहाँ एक ब्रांच को हमें क्लीन करना है। तो एक पीछे वाला ब्रांच देख रहे होंगे प्लांट। तो इस तरह का अगर ग्रोथ मिल जाता है ज़्यादा दिखते हैं तो फिर हम इस हेल्दी ग्रोथ के साथ ही जाने लगते हैं। ये बहुत ही छोटे से पोट में है, रूट चले गए होंगे अंदर, इसलिए ये अब अच्छे से मज़े में है। तो फिर हम
इस ब्रांच को निकालते हैं उसके साथ जाते हैं और हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे ख्याल से। तो मैं ये ब्रांच को निकाल दूंगा, मोटी ब्रांच को। कभी कभी ऐसा ज़रूरी हो जाता है प्लांट में बैलेंस लाने के लिए। अब जितना ग्रोथ चाहिए था उतना हमें मिल भी गया है। अगर ज़्यादा बढ़ने दिया तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, ये ब्रांच मरने लगेगी। तो तब क्या करना है, इस तरह से ब्रांच निकाल देनी है और क्या करेंगे, इस ब्रांच को ऊपर उठा लेंगे कि जो ब्रांच में कम ग्रोथ है उसको ऊपर उठाना है। अब सीजन के लिए स्पेशल टिप्स होगी दोस्तों कि अब गुजरने वाला मानसून आ रहा है, यानी इंस्टेंट तो एक ऑटोमन की ऋतु आएगी, यानी पानखर आएगा दोस्तों। अभी सबके पत्ते गिरने लगेंगे प्लांट्स में, ये नॉर्मल बात है दोस्तों, सीजनल इफ़ेक्ट है। अचानक से सब पत्ते पीले हो जाएंगे क्योंकि ग्रोथ पहले स्प्रिंग वाला या मानसून वाला सब मैच्योर हो गया होगा। अब पत्ते गिरना शुरू करेंगे या पीले हो जाएंगे दोस्तों, पीले पड़ जाएंगे, धब्बे भी दिखेंगे। तो उससे घबराना नहीं है। मैं दिखाता हूँ एक सैंपल। इस तरह से होने लगेगा दोस्तों, पत्ते पीले हो जाएंगे तो घबराना नहीं है। आप हाथ लगाएंगे तो ये गिर ही जाएंगे, तो इससे घबराइए नहीं, ये सीजनल इफ़ेक्ट है। तो उस इफ़ेक्ट के बाद फिर से एक इंस्टेंट स्प्रिंग सा आएगा और उसके बाद आएगा विंटर दोस्तों। तो उसका फ़ायदा हमें उठाना है। तो इसलिए अब हम प्लांट को ट्रिमिंग ना भी करें तो इस तरह से डिफोलिएशन वगैरह कर सकते हैं कुछ प्लांट को, यानी इस तरह फाइकस को। अगर फाइकस न्यू ग्रोथ भी दिखाता है और उसके पत्ते भी गिर रहे हैं तो फिर हमें उस फाइकस पे ध्यान देना है और उस फाइकस को इस तरह से कुछ अनवांटेड ब्रांचें पार्टिंग ऑफ हम कर सकते हैं। तो अब इसमें ग्रोथ आ जाए इसलिए इस ब्रांचें ये ऊंची रखी है मैंने। और यहाँ देखिए त्रिशूल बना है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी कहे, हमें निकाल देना है। तो चलिए ब्रेक लेते हैं गिलोय का काढ़ा पीने के लिए, फिर काम करेंगे। तो प्लांट को संवार लिया है हमने दोस्तों, बड़ी ब्रांच निकाल दी, उसको कटिंग भी लगा दिया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने फेंक दिया है क्योंकि वो वेल टेपर्ड थी, ज़्यादा ग्रोथ थी, वो उसको नीचे, कम ग्रोथ वाली को ऊपर किया। अब ये अपने आप में बैलेंस बनाएगा केमिकल या हार्मोन का। इसमें मैं यहाँ इस ब्रांच को कुछ मूवमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि ये न्यू ग्रोथ वाली है, सब में मूवमेंट है, इसमें भी नहीं है। तो जिसमें नया ग्रोथ है उसमें कुछ मूवमेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों केवल 2 सालों में देखिए उसको ध्यान से, पूरा प्लांट की शक्ल में आ गया है और कैनोपी भी देख सकते हैं, ब्रांचिंग भी है। तो हमें अपने आप में ढूंढना है दोस्तों, कहीं बाहर नहीं। कुछ टेक्निक्स आ गई, कुछ अनवांटेड ब्रांचों वाली बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इजीली किसी भी प्लांट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं दे रहा हूँ, अभी थोड़ी गर्मी है तो फर्टिलाइज़र, काउ डंग मैन्योर है, सड़ा हुआ, ताज़ा ना दे कभी भी, पत्ते जल सकते हैं। तो अब जब भी मैं पानी दूंगा तो ये फर्टिलाइज़र अंदर जाता रहेगा और ये फर्टिलाइज होता रहेगा, यानी 1-2 महीने तक तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगा। मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट्स में देता नहीं हूँ, जो सोइल मिक्स में टॉप सोइल में दिया था इस प्लांट को वो ही था, अब उसको दूसरा दे दिया है। अब यही चलेगा विंटर के बाद भी, विंटर के बाद ही कुछ करेंगे। तो एक और बात, अगर मिर्ची के प्लांट है यहाँ, उसके साथ बोनसाई की तरह स्टाइल किया जाता है तो उससे बोलते हैं बोनसी। मैंने ट्राई किया था, फेल हुआ था। आप ट्राई किया है या नहीं शेयर कीजिए। मैं उसको लगा रहा हूँ एक कटिंग, जिससे ये एक अलग टेक्निक है, 3G और 4G टेक्निक वाली। तो एक बार टेक्निक कर दी है, इस बार जो भी स्प्राउटिंग हो गया उसमें भी कटिंग करेंगे। तो ये 3G या 4G टेक्निक भी आ गया है अभी तो अभी मैंने पहला कट लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ।